लेकर लाठी खड़े हो गए मंच के ऊपर। हाँ हुआ लिए हाँ मार दूंगा बेटा, फूट जाएगा। तो तुम चुपचाप इसी वक्त इससे जो है शादी कर लो। अब सर मेरी से होने लगी। हमने कहा हो सकता है बुढ़ा अगर सड़क गए बसक देखे। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवियां दिख रही हैं बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार की है। और जब मंच पर पदार्पण करते हैं तो समझ चलिए पूरी पब्लिक हिल जाती है। तो आइए आप लोगों को मिलाते हैं और इनके जीवन में क्या संघर्ष रहा है, कैसे कैसे आज संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आप लोगों के सामने सब पक्ष रखते हैं। तो हम भैया दोनों लोगों से नमस्कार करते हैं। नमस्ते भैया, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम राम सिंह। राम सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? नेवादा टेकी पट्टी, बिहार, कुंडा प्रतापगढ़। जी, जैसे कि हम लोकेशन में बताते हैं कि भैया राम सिंह की नौटंकी टेकी पट्टी बिहार कुंडा की जो नौटंकी है उसी नौटंकी पार्टी के भैया जी मालिक हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश डांसर। प्रकाश डांसर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दहिया बाजार। दहियावा प्रॉपर दहियावा की कुछ ग्राम सभा अलग से हैं? दहिया बाजार। दहियावा बाजार से हैं। तो पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रकाश जी एक चीज़ बताइए, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? जी मैं पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल, बहुत गजब। और पढ़ाई नहीं किए लेकिन इतनी अच्छी अच्छी संगीत और इतना अच्छा अच्छा गाना बोलते कैसे हैं, कैसे याद करते हैं? खाली सरस्वती माँ का ज्ञान है। जी, देखिए सरस्वती की कृपा जिस पर बन जाती है समझ चलिए पूरी तरह से उसकी समझ थम जाती है। तो भैया जी आप कितने साल से कर रहे हैं काम? 10 साल। 10 साल से। तो 10 साल से आप किस नौटंकी पार्टी में शुरुआत किए हैं पहले, या रामलीला से सीखे हैं, कहाँ से सीखे हैं? थोड़ा सा अपना जीवन परिचय बताएं। पहले मैंने भारत लाल मास्टर की पार्टी में 1 महीना नाचा। अच्छा, भारत लाल पटेल जी के? जी। जी। इसके बाद दुर्गेश डांसर के काम गया। जी। दुर्गेश डांसर काम से 1-2 महीना 4 महीना किया उसमें। जी जी। तब हमको आता जाता कुछ नहीं था, सभी लोग हंसते थे, करते थे कि हम पढ़ाई भी नहीं किए थे कि गाना याद कर लें। जी। उसके बाद राम सिंह के यहाँ आया, फिर उसके बाद 2-4 गाना गाने लगा। धीरे धीरे हमको स्केल मिल गया गाने बजाने का। इसके बाद अब चाहे जो फरमाइश होती है सभी को फरमाइश दर्शकों को दर्शा के आगे आते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, गाना वाना सीखते कहाँ से होंगे? कोई लिख कर देता है या नहीं, फिर? कोई लिख के नहीं देता जी, खाली अपने दिमाग से नोट कर लेते हैं जो गाना बजता रहता है, खाली उसे टेप कर लेते हैं बस। और अच्छा, कोई बात नहीं। मतलब जैसे मोबाइल में हुआ या कैसे भी हुआ, अगर बज रहा है तो उसको एक बार 2 बार सुनने के बाद याद हो जाता है। तो एक चीज़ बताइए, इस नौटंकी पार्टी में भैया राम सिंह की नौटंकी पार्टी में कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से। तो 8-9 साल से आप हैं तो किस किरदार पे रहते हैं आप? इसमें तो मैं मालकिन बन के रहती हूँ। मालकिन नहीं, वो तो मतलब एक पद है कि आप मालकिन हैं, इस नौटंकी पार्टी के सहयोगी हैं, दाहिना हाथ हैं, इसमें को दाहिना हाथ है हमको मालकिन। लेकिन आप मंच पे किस किरदार पे रहते हैं? डांसर के रूप। डांसर। तो संगीत में भी काम करते हैं? संगीत में, डांसरी में, सभी में। तो संगीत में आपका रोल क्या रहता है? हीरोइन का। हीरोइन का। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरी रात हीरो को अपने पीछे दौड़ाने वाले यही हैं और पूरी रात जो है तहलका मचाने वाले हैं भैया। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ बताइए, जैसे आप हीरोइन का रोल करते हैं जी, तो कंफर्टेबल रहता है, मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता कि हम हीरोइन का रोल कर रहे हैं यार सुबह लोग ऐसे कहेंगे वैसा कहेंगे? नहीं, कलाकारी करने में, संगीत लाइन में इसमें कोई बुराई नहीं, कोई भलाई नहीं। बड़े बड़े लोग करते हैं। जी जी। बड़े बड़े फिल्मी दुनिया वाले भी करते हैं लेडीज काम। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। वो तो बात सही है कि आपने तो बहुत लोगों को सिखाया होगा, बहुत लोग आपके साथ डांस भी किए होंगे मंच पे, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा चर्चा करें, प्रकाश डालें। जी, हमारे गांव के अगल बगल लोग हैं और अंत मतलब दूरी दूरी के हैं। जी जी। जो डांसर आजकल घर से निकलते हैं इतना लाली लिपस्टिक लगा के निकलते हैं कि लौंडा जनाबी नहीं करते। हाँ। कि अपने घर की इज्जत उछाल के चलते हैं कि बिटिया बन के चलते हैं। जी जी। और पायल भी पहन लेते हैं, आजकल घूंघट भी नहीं पहनते हैं।
पायल पहन के चलते हैं, घर पे चलते हैं कि मम्मी मैं जा रहा हूँ नाचने के लिए। अच्छा खासा लड़का बन के आते हैं। हाँ। रास्ता में इतना सजाव कर लेते हैं, इतना अच्छे से हो जाते हैं कि जानते हैं कि घर की कोई बिटिया जा रही है। और दुपट्टा भी ओढ़ लेते हैं, उसके मुंह भी नहीं देख पाओगे भैया। और ऐसे ऐसे लोग डांसर पड़े हैं कि हमने जिसको सिखाया उसने अंते प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रोग्राम में किसको खुल के नहीं बता सकते हैं। प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा बुराई भी करते हैं, हमारा सब कुछ करते हैं। और उनको ये नहीं ज्ञान आ रहा है कि हमने सिखाया पढ़ाया। एक बेड़िया तिरा फटा पुरान पहन के आए हमारे पार्टी में। जी जी। और उनको हीरोइन बना दिया तो हीरो के साथ फुर्र हो गई। अच्छा एक चीज है आपको बता दें, ये दुनिया जानते हैं सब स्वार्थ और भैया गाना बजाना कोई ज्ञान नहीं देता है कि मतलब हम गाना बजाना सीखने आए नौटंकी में हम ढल रहे हैं जी। आजकल डीजे डांस गान मिटका के चल देते हैं। आजकल हीरोइन के पार्ट भी नहीं कोई करते हैं। हाँ। तो बताइए कहाँ से ज्ञान पैदा होगा? नहीं देखिए, ज्ञान लेने के लिए भैया जैसे आप बताए हैं कि गुरु को पूरी तरह से सम्मानित रखना चाहिए दिल में। आजकल जो भैया देखो दर्शक आते हैं, पब्लिक जो आपसे गाना मांगेगी भैया हमको ये गाना चाहिए, तो आपका फर्ज है कि आप गाना उसको गाइए। हाँ। नहीं आता तो उससे माफी मांगे, भैया हमारी अगली दीदी आ रही है वो भी गाएगी। जी जी जी। उनसे ये गूंगी हो जाती है कि हमसे गाना भी नहीं आता है। अच्छा अच्छा। चले आते हैं सीधा। हवा के पीछे सोते हैं बल में। अगर और कोई काम होता है तो पीछे चले जाते हैं पर्दे के। हाँ, मतलब सोचते हैं कि हम जो कर दिए बहुत ज्यादा अच्छा कर दिए हैं। वो उनका डीजे डांस बहुत ज्यादा अच्छा लग गया कि मतलब हम अपने आप को कलाकार बन गए। हाँ, तो कलाकार ऐसे भैया नहीं बनते हैं, कलाकार बनते हैं सभी से सहयोग से, मास्टर के सहयोग से और ढोलक मास्टर, नगाड़ा मास्टर, हारमोनियम मास्टर से सहयोग लीजिए कि हमको ज्ञान कहाँ से मिलेगी भैया। हमको गाना गाना है, हमको सीखना है, जी जी। हमको ज्ञान पाना है। और ये ज्ञान नहीं होना है कि आए बस हमारी मम्मी पापा नाची भेज दिए नाचने लगे, तो उसके बाद मम्मी पूछी बेटवा कितना कमाना, अरे अम्मा ढेर कमा के आए हैं। आई नहीं जानती अम्मा कौने उठा से लैया होता है पैसा कमा का कही के। तो यह सब अच्छा नहीं लगा। नौटंकी में ऐसे कलाकार रहे, कलंकार न रहे। बहुत पार्टी में आए, पायल पहले ही, सिंदूर पहले ही, जौन जौन मर्जी आई तौन कह ली। अरे कुछ घर की इज्जत का ध्यान दिया, माई बाप हैं, बहन बिटियाँ हैं, लड़का बच्चा मेहरारू शादी ब्याह हुई तो अगला मन का सोच। वीडियो देख के आपको क्या कहेंगे भैया, ये खिंजड़ा है, किन्नर है, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, कुछ लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या कहें इनको। आप तो बताएं, आप जो बात किए हैं थोड़ा सा हम बता दें। एक लोग का इंटरव्यू ले रहे थे और वो डांसर ही थे भैया जी, और उनकी आवाज़ इतनी पतली थी जैसे लड़कियों की आवाज़ होती है, एकदम सेम टू सेम। वो इंटरव्यू में बताया है कि हम अपना रिचार्ज करवाते हैं और अपने घर वालों का भी रिचार्ज करवाते हैं और पैसा भी मंगवाते हैं। मतलब वो लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना बना के नहीं ऐसा करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए दूसरे के साथ सभी के लड़के बच्चे हैं, पढ़ाई में किसी में बिजी हैं, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, ना किसी का पैसा हड़पिए, ना खाइए पिए किसी का। तो आपकी बातों से बहुत अच्छा लगा और आप जो बताए हैं वो लोगों को करना भी नहीं चाहिए। भैया जब मंच पे आते हैं, हीरोइन का पार्ट करते हैं, जब हमको अंधा कर देते हैं, मतलब अंधी रोल आता है हमारा, अंधी रोल आता है तो मैं खूब गंभीरता में रोने लगते हैं। किसी को माँ बाप का नाम लेके मतलब नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को संगीत दुनिया से बोलते हैं कि मतलब माँ हमको कहाँ छोड़ गई, आज तुम होती तो हमको साथ में खिलाती पिलाती और पढ़ाती लिखाती, हमको शिक्षित बनाती और हमको ज्ञान भी मिलता कि माँ बाप के साथ रहेंगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा। कल मैं ससुराल जाऊंगी तो वहाँ हमको कौन सिखाएगा, वहाँ से मार के भगाएंगे लोग तो क्या कहेंगे नैहर वाले, तो माँ बाप होते तो ज्ञान। जी जी। तो आदमी को इसी भावना से गिरा के मैं रुला देती हूँ, मतलब सभी को गंभीरता देके। नहीं नहीं, वो तो होना ही चाहिए। पब्लिक को इतना खुश कर देती हूँ। आज तक जब से 9 साल से भैया के साथ रह रही हूँ, मतलब 9 साल में कभी ये नहीं शिकायत आया कि प्रकाश डांसर आज गलत हो के यहाँ जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा चाहिए भी। तो भैया जी की बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा और इनका जो संघर्ष रहा है, इनका जो अनुभव रहा है शेयर किए हैं। तो चलिए भैया जी इसके पास चलते हैं, राम सिंह जी के पास। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, ये जो नौटंकी सफ़र रहा है आपका कितने साल का रहा है? सब
आज मान के 9 साल हो गए। नाम तो हम ही बता दिए और आप भी बता दिए हैं। तो एक चीज़ बताइए, 9 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो पूरा सफ़र आपका कितने साल का रहा है? सर मैं बचपन से संगीत का शौकीन था। बचपन से ही? बचपन से। तो सबसे पहले आप किस नौटंकी पार्टी में सीखे हैं? पार्टी में गए नहीं, सीखने नहीं गए सर। जी जी। जो मैं सीखा अपने घर पर सीखा, अपने आप से सीखा। कैसे अपने घर पे सीखे? घर पे हमारे बहुत सारी बाजा वगैरह सब रखा था, मतलब अच्छा, अच्छा। ढोलक। तो बचपन से रुचि थी अच्छा अच्छा। बजाने की। तो हमारे एक गुरु सुरेश कुमार गुप्ता जी थे। जी जी। उन्होंने कहा यार तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा है, काफ़ी माइंडेड आदमी हो, तुम ये काम करो। तो उनके घर पर जाकर 7-8 बजे रात में रद्दी में सीखता था। तो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया जीवन। फिर बैंड में गाना चालू कर दिया गाना। जी जी। उसके बाद 2007 तक बैंड चला। जी जी। 2007 के बाद बैंड बंद हो गया। जी। आ गया डीजे। फिर मैं डीजे काम करने लगा। जी। डीजे पर काम करते करते सन 2018 तक आया। जी। तो प्रकाश भाई से मुलाकात, उसी साल मैंने नौटंकी चलाया। जी जी। तो प्रकाश भाई पहला प्रोग्राम गए थे हमारे कराने खूनी चौराहा पर। जी। तो इनको बहुत विलम्ब हो गया था जाने में, तो बहुत उल्टा सीधा मैं बोल दिया था। अच्छा। तो जब पहले दिन इनको लगाया अपने साथ हीरोइन में, तो प्रकाश भाई हमारे मुँह से कुछ बोल नहीं पाते थे। मगर प्रकाश भाई का चेहरा इतना सुंदर था, हमारे अनिल भाई बोले था नहीं, सुंदर है। और है कभी। जी। क्योंकि जो इनकी हाइट है, माँ के लिए 70 का हो जाएंगे तब भी ऐसे रहेंगे। हाँ ऐसा लगता है। जो 17 है। हाँ। उसके बाद भाई साहब को मैंने कहा यार भैया कहाँ रहे हो? तो भैया ने कहा लल्लू मास्टर के यहाँ भैया हम हैं। तो हम कहे कितना पैसा लियो भाई साहब? तो कहने भाई 20 लिए है, 20 गुड्डू लिया है। तो हमने कहा पैसा कब लोगे, वापस कर देगा? तो कहने कल लेके आओ, पैसा वापस हो जाएगा। जी। 20,000 इनको दिया, 20,000 गुड्डू डांसर को दिया। मतलब गुड्डू डांसर जो है गुड्डू कौन वाले गुड्डू? हांडिया अच्छा अच्छा। खाना उतराओ। तो गुड्डू जो है नाट गया, पैसा नहीं दूंगा। और बहुत गरीब था वो। उसके घर में प्रकाश गया कई दफ़ा, तो इधर उधर की बातें करता, पैसा नहीं देता था। तो हमारे चाचा जी हैं सीओ साहब लखनऊ, उनके पास फ़ोन लगाया तो उनका भांजा नहीं थे। तो हमारे चाचा जी लखनऊ में सीओ है, तो उनके पास में फ़ोन किया तो बोले जाओ देखते हैं। वहाँ से उनके भांजे थे अनिल सिंह, उनके पास फ़ोन गया। वहाँ से मेरे साथ एक गाड़ी फोर्स आई गुड्डू घर। गुड्डू से पूछने लगे भाई क्यों पैसा नहीं दे रहे हो इनका? तो गुड्डू की औरत निकली, बोली साहब मुझे बहुत गाली देते हैं गंदी गंदी। तो सर बोले ये बताइए वो आदमी 100 किलोमीटर दूर का है जी। और किसी की औकात है दूसरे गांव में जाकर गाली देगा। यही सब बातें हुई। तो उसके बाद गुड्डू को ले गए चौकी पर, थाने वहाँ बैठा दिए। तो हमारे पार्टी में था उस समय बच्चा लाल प्रेमी थे। जी। बच्चा लाल प्रेमी प्रकाश भाई एक ही दिन आए थे मेरे पार्टी में। बच्चा लाल जी अच्छे कलाकार हैं। और कुछ ऐसे मन मुटाव हो गया, इसीलिए उनको छोड़ दिए हम। अच्छा अच्छा। ना अपने मर्जी से गए ना हमारी मर्जी गए। हाँ। बस मन मुटाव की वजह से। अच्छा, और ऐसे कोई मतलब दुश्मनी हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। जहाँ 10 लोग रहते हैं कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। फिर उसके बाद मैं उस पैसा छोड़ दिया उनको। जी। हमने कहा चलो ठीक है गुड्डू भाई। ज़्यादा अमाउंट था? 26,000। अच्छा अच्छा। जाइए गुड्डू भाई आज करिए, कभी जिंदगी में आपको अगले जन्म हो सकता लिए हो। प्रकाश भाई से मुलाकात हुई। प्रकाश भाई हमारे जो शुरू मुलाकात हुई तो भैया बोले कि भैया मैं आपके यहाँ आऊँगा। हम कहे आइए भैया आपका स्वागत मैंने करना है। भैया आए, भैया को अच्छा लगा तो इनका गाना बजाना प्रतिदिन हारमोनियम निकाल कर भैया को प्रतिदिन रिहर्सल कराता था। हाँ, इनका बढ़िया गाना बजाना जब हो गया तब जो है इनका साथ जो है कम हुआ। अच्छा। अब आज प्रकाश को प्रकाश की तरह सब जानते हैं, प्रकाश की तरह उजागर भी हो गए। नहीं, प्रकाश की तरह उजागर भी हैं और कलाएं बहुत अच्छी हैं। अभी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा ही देखें, बहुत अच्छा लगा हमें। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, आप अपने नौटंकी पार्टी में क्या किरदार करते हैं आप? सर मैं जब से पार्टी बना तब से हीरो काम कर रहा हूँ। हीरो का काम कर रहे हैं और शायद कि हीरो का काम करते ही रहेंगे। उसके बाद जब है अगर एज ज़्यादा हो जाएगी जी जी तो मैं स्टाफ लेकर सारा सामग्री प्रकाश को सौंप कर संन्यास लूँगा। नहीं तो प्रकाश भाई भी नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? चलाएंगे। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप हीरो का काम करते हैं, हीरोगिरी करते हैं, तो कुछ रुचि आपका साजबाज में भी आप बताए हैं कि रही है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? हारमोनियम भी बढ़िया बजा देते हैं। अच्छा,
हारमोनियम बजाते हैं? ढोलक भी बजा लेते हैं। अच्छा अच्छा। कभी कभी हमारे चाचा जी जो है नंदलाल जो बजाते हैं नगाड़ा, हाँ हाँ। अगर इनके पेट गड़बड़ हो जाता है हाँ। तो हम भी बज जाते हैं। अच्छा, नगाड़ा बजाने लगते हैं। यही होता है सर्व गुण संपन्न जो कलाकार होते हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप हीरो का काम करते हैं और प्रकाश भाई हीरोइन का काम करते हैं, तो दोनों लोगों को जब सताया जाने लगता है, खलनायक सताते हैं, तो कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि पब्लिक आपके पक्ष में खड़ी हो गई हो? पक्ष में सर जी अब क्या बताएं आपसे, यही अपने जो है भदोही जिला है ना, ज्ञानपुर जी जी मुख्यालय, जी। मुख्यालय में हमारा प्रकाश भाई का प्रेम मोहब्बत का सीन लगा था। मैं प्रकाश भाई को उठा के फेंक दिया, तख्ते के नीचे चले गए प्रकाश भाई। अच्छा अच्छा। और एक दादाजी हैं, बहुत मानते हैं हमको, वो तब नई उसी दिन उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा। लेकर लाठी खड़े हो गए मंच के ऊपर, हाँ हुआ लिए हाँ। मार दूंगा बेटा, फूट जाएगा, तो हाँ। तुम चुपचाप इसी वक्त इससे जो है शादी कर अब सर मेरी ऐसे होने लगी। हमने कहा हो सकता है बुढ़ा अगर सड़क गए बसक देखे। हाँ, नहीं हो भी सकता है भाई, क्योंकि दिलो दिमाग में संगीत छा जाती है। हाँ। और प्रकाश भाई का काम बहुत अच्छा है। जब तक पार्टी में प्रकाश भाई रहेंगे तब तक पार्टी चलाएंगे, और पार्टी में नहीं रहेंगे जिस दिन पार्टी समाप्त हो जाएगी। चलिए भैया, आप लोगों का जो विचार है बहुत अच्छा है, और इन्हीं विचारों के साथ हम चाहेंगे कि आप अपनी पार्टी को एक बुलंदी तक पहुंचाएं जी भैया जी। और अच्छे से अच्छा कला दर्शकों के पास भेजें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।